आज से हम लोग सीएसएस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर हम सीएसएस की बात करें तो सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। यह एक स्टाइल सीट लैंग्वेज होता है जिसका यूज हम लोग मार्कअप लैंग्वेज के साथ करते हैं। मार्कअप लैंग्वेज जैसे एचटीएमएल हो गया, एक्सएमएल हो गया। तो सीएसएस का यूज हम लोग मार्कअप लैंग्वेज के साथ करते हैं। किस लिए? ताकि जो डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे उसका लुक और अपीयरेंस बेटर हो सके, है ना। अगर हम सीएसएस की बात करें तो सीएसएस क्या होता है? यह एक प्रकार की स्टाइल शीट लैंग्वेज होती है। इसका यूज हम लोग मार्कअप लैंग्वेज के साथ करते हैं, जैसे एचटीएमएल हो गया, एक्सएमएल हो गया। क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा वेब पेज बनेगा, अब एचटीएमएल का यूज करते हैं हम लोग क्या बनाते हैं? वेब पेज बनाते हैं। तो हमारे वेब पेज का लुक और अपीयरेंस अच्छा हो सके, बेटर हो सके, उसके लिए हम लोग सीएसएस का यूज करते हैं। और इसी वजह से हम लोग सीएसएस को पढ़ते हैं, है ना। अब बात आती है, इसके पहले भी हम लोग एचटीएमएल में पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था कि एचटीएमएल के अंतर्गत तमाम तरह तरह के फॉर्मेटिंग टैग डिफाइन करके रखे गए हैं, जिनका यूज करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट के लुक और अपीयरेंस को बेटर बना सकते हैं। लेकिन लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था कि हमको फॉर्मेटिंग, मतलब एचटीएमएल के अंतर्गत अगर हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं या एचटीएमएल के अंतर्गत जो फॉर्मेटिंग टैग्स हैं उनका यूज करते हुए अगर हम फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई कर रहे हैं तो हमको तमाम तरह तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। जैसे हमको बार बार कोड लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात? मतलब हमको अच्छी खासी कोडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके हम डॉक्यूमेंट्स के लुक और अपीयरेंस को बेटर बना सकते हैं। लेकिन अगर वही सेम चीज हम लोग सीएसएस की हेल्प से करते हैं तो बहुत कम कोड में हम अच्छा से अच्छा फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई कर सकते हैं। तो सीएसएस इसलिए पढ़ा जाता है, इसलिए यूज किया जाता है, ताकि कम समय में हम अच्छे से अच्छा फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई कर सके, वो भी मिनिमम कोड में। अब आप, जैसे मैं मिनिमम कोड की रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, सीएसएस में मिनिमम कोड की लिखने की जरूरत पड़ती है। अगर हम एचटीएमएल में करते हैं, मतलब एचटीएमएल के अंतर्गत जो फॉर्मेटिंग फीचर होता है हम उसका यूज करते हैं, तो हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ कोड लिखना पड़ता है। तब जाके हम लोग डॉक्यूमेंट्स के लुक और अपीयरेंस को बेटर बना सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर हमको अच्छा खासा कोड लिखना पड़ेगा, एचटीएमएल के अंतर्गत फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो कोड लिखने में हमारा समय भी तो वेस्ट होगा। समय वेस्ट होगा, कोड जब ज्यादा होगा तो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है ना। तो मतलब आपको एक तो ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, दूसरा चीज आपका समय लगेगा, एफर्ट का लॉस होगा। ये ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। और जो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो तो होगी ही होगी। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हम लोग एचटीएमएल के अंतर्गत जो फॉर्मेटिंग फीचर होता है उसका यूज ना करके हम लोग एचटीएमएल के साथ किसका यूज करते हैं? सीएसएस का। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हमने सीएसएस को डिफाइन किया हुआ है। सीएसएस बहुत ज्यादा आसान कर देता है फॉर्मेटिंग। अगर हम सीएसएस का यूज करते हुए एचटीएमएल सीएसएस का यूज एचटीएमएल के साथ कर रहे हैं तो बहुत कम कोड में, बहुत कम एफर्ट में और बहुत कम टाइम लगा के हम अच्छे से अच्छा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अच्छे से अच्छा डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? जो वेब पेज बनेगा वो अट्रैक्टिव बनेगा। अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव का मतलब उसका लुक और अपीयरेंस बेटर होगा। अब यहाँ पे हमने सीएसएस को डिफाइन किया हुआ है, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। It is a style sheet language which is used to describe the look and formatting of a document written in a markup language. मतलब मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हुए अगर हम कोई डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं तो उसके लुक और अपीयरेंस को बेटर बनाने के लिए हम लोग उसके साथ किसका यूज करेंगे? सीएसएस का। इट प्रोवाइड्स एन एडिशनल फीचर टू एचटीएमएल। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एचटीएमएल का एक्सटेंडेड है ना। मतलब सीएसएस का जब भी यूज किया जाएगा वो मार्कअप लैंग्वेज के साथ ही यूज किया जाएगा, एचटीएमएल जैसे एचटीएमएल और एक्सएमएल। इट इज जनरली यूज्ड विथ एचटीएमएल। इसका यूज किसके साथ किया जाएगा? एचटीएमएल के साथ। किसके लिए? टू चेंज द स्टाइल ऑफ द वेब पेज एंड यूजर इंटरफेस।
है ना। जो यूजर इंटरफेसेज होंगे जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, या जो वेब पेज का लुक और अपीयरेंस होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं किसके थ्रू, सीएसएस के थ्रू। तो अब जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि सीएसएस का जब भी इस्तेमाल किया जाएगा तो हम एचटीएमएल के साथ ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग से सीएसएस का यूज सिर्फ अकेला सीएसएस कुछ नहीं कर सकता। सीएसएस जब भी आएगा किसके साथ आएगा, एचटीएमएल के साथ ही आएगा। तो अब हम लोग जानेंगे, है ना, अब हम लोग जानेंगे कि सीएसएस सीएसएस का यूज कैसे करते हैं, या सीएसएस को क्यों यूज करते हैं। सॉरी, हम लोग को ये जानना है कि सीएसएस को क्यों पढ़ेंगे। तो हमने आपको कुछ एग्जाम्पल हमने बताए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, सॉल्विंग ए बिग प्रॉब्लम। तो हमने बताया ना कि अगर एचटीएमएल का यूज करते हो, फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करते हो, तो आपको अच्छा खासा कोड लिखना पड़ेगा, और अच्छा खासा कोड लिखने में आपका समय भी लगेगा और एफर्ट भी होगा। एक तो ये प्रॉब्लम थी कि हम ऐसा क्या करें कि डॉक्यूमेंट भी अच्छा, मतलब वेब पेज भी दिखने में अच्छा लगे, और कम से कम कोड लिखना पड़े, कम से कम एफर्ट लगाना पड़े। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सीएसएस का यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है, सेव्स लॉट ऑफ टाइम। मतलब ये हमारा अच्छा खासा समय बचाता है। हमने बताया ना कि अगर कम कोड लिखना पड़ेगा तो समय बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर क्या है, प्रोवाइड मोर एट्रीब्यूट। मोर एट्रीब्यूट्स का मतलब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है सीएसएस का। एचटीएमएल में उतने सारे फॉर्मेटिंग फीचर हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं जितना कि सीएसएस में। सीएसएस हमको तमाम तरह तरह के फॉर्मेटिंग फीचर प्रोवाइड करता है। मतलब अगर फॉर्मेटिंग फीचर का के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एचटीएमएल में उतने फॉर्मेटिंग फीचर नहीं होते हैं जितने कि सीएसएस में होते हैं। तो सीएसएस क्यों पढ़ा जाता है, इसका हमें लगता है आपको जवाब मिल गया होगा। एक तो आपको ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, जब ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा समय बचेगा। फिर आपको ये एचटीएमएल से ज्यादा एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है, जिसका यूज करते हुए हम अपने वेब पेज के लुक और अपीयरेंस को बेटर बना सकते हैं। समझ में आई बात। तो ये तो था सीएसएस के बारे में, और सीएसएस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, है ना, क्यों यूज करते हैं, ये उसके बारे में था। अब हम लोग इसी में जानेंगे कि सीएसएस, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, सीएसएस को हम ऐड करेंगे, यूज करेंगे किसके साथ, एचटीएमएल के साथ। तो हम सीएसएस को एचटीएमएल के साथ कैसे यूज करेंगे उसको देखने वाले हैं। ठीक है। तो सीएसएस को जब भी हम एचटीएमएल में एचटीएमएल के साथ यूज करेंगे तो तीन तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। देयर आर थ्री वेज, है ना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देयर आर थ्री वेज टू इंसर्ट सीएसएस इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ सीएसएस को यूज करने के तीन तरीके होते हैं, तीन मेथड्स होते हैं। पहला होता है इनलाइन सीएसएस, दूसरा होता है इंटरनल सीएसएस, और तीसरा होता है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। समझ में आई बात। इन लाइन सीएसएस का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में, मतलब जो सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो किसी इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगी, किसी इंडिविजुअल टैग के ऊपर अप्लाई होगी। जैसे इन लाइन सीएसएस को समझाने के लिए हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं। एक हम न्यू फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ फाइल पे आएंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एचटीएमएल नाम का फोल्डर, हम एक फोल्डर और बना लेंगे, सीएसएस नाम। ठीक है। और यहाँ पे हम पहली ही फाइल बनाएंगे, इनलाइन, इनलाइन डॉट एचटीएमएल। एचटीएमएल की फाइल को हम किससे सेव करते थे, डॉट डॉट एचटीएमएल से। तो हम अभी भी डॉट एचटीएमएल से ही सेव करेंगे, क्योंकि हम लोग सीएसएस का यूज किसके साथ करने वाले हैं, एचटीएमएल के साथ। तो हम एचटीएमएल की फाइल को जैसे सेव करते थे वैसे ही सेव करेंगे, वहां पे हमको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एचटीएमएल का कोड लिखते हैं। और टाइटल में हम लोग दे देते हैं इनलाइन सीएसएस।
और यहाँ पे हम लोग कुछ पैराग्राफ यूज कर लेते हैं। जैसे मैं लिख दिया दिस इज पैराग्राफ 1, ये पहला पैराग्राफ है। अब इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, है ना। और मान लीजिए यहाँ पे कुछ हेडिंग भी ले लेते हैं हम। इनलाइन सीएसएस, सुने, जैसा कि मैंने बताया कि इनलाइन सीएसएस का यूज किसके ऊपर किया जाता है, किसी इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर यूज किया जाता है, किसी इंडिविजुअल टैग के ऊपर। एलिमेंट का मतलब टैग से, किसी एक सिंगल टैग के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो जब भी हमको इनलाइन सीएसएस का यूज करना होगा, या इनलाइन सीएसएस का यूज हम कब करेंगे, जब किसी एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर या सिंगल टैग के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करना होगा। लेकिन उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, उसको ध्यान देने वाली बात है। जैसे मान लीजिए ये जो सेकंड पैराग्राफ है, ये जो सेकंड पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड पैराग्राफ, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ पैराग्राफ। अब मान लीजिए ये जो सेकंड पैराग्राफ है, इसके ऊपर हमको इनलाइन सीएसएस अप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, इनलाइन का मतलब एक ही लाइन में। तो एक ही लाइन का मतलब क्या, हम इस जो पैराग्राफ 2 है, सिर्फ इसी के ऊपर फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करना चाहते हैं। क्या फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे जैसे हम लोग जो सेकंड पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज 30 करना चाहते हैं, 30 पिक्सल, उसको बोल्ड करना चाहते हैं और उसका कलर रेड करना चाहते हैं। बात समझिएगा, हम 3 फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करना चाहते हैं। क्या क्या, फॉन्ट कलर रेड करेंगे, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल करेंगे, और उसको हम बोल्ड करेंगे। समझ में आई बात। तो ये 3 फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करने वाले हैं किसके ऊपर, पैराग्राफ 2 के ऊपर। तो सिर्फ पैराग्राफ 2 के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, इनलाइन सीएसएस। एक ही लाइन के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो ना, यहाँ पे देखें कई सारा, एक हेडिंग है, बाकी 4 पैराग्राफ है, लेकिन हम किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ 2 के ऊपर, मतलब एक ही लाइन के ऊपर हम फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जब जब आपको एक ही लाइन के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस का यूज कैसे करोगे, वो ध्यान देने वाली बात है। तो आप काम करना, जब जब आपको इनलाइन सीएसएस ऐड करना होगा, तो आप उस टैग के अंदर जाना, ओपन टैग, जहां पे आप जिस टैग के ऊपर आपको अप्लाई करना है, उस टैग को जहां आपने ओपन किया है उसके अंदर जाइएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो पी टैग यहाँ पे ओपन हुआ है, मैं इसके अंदर गया, एक बार स्पेस की प्रेस किया। अब इनलाइन सीएसएस में हम यूज करते हैं क्या, स्टाइल एट्रीब्यूट। क्या यूज करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट। यहाँ पे देखिए स्टाइल क्या है, एक एट्रीब्यूट है। इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमको इनलाइन सीएसएस इनलाइन सीएसएस किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या टैग के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जहां पे हमने ओपन टैग लिखा होगा उसके अंदर जाएंगे, स्टाइल टैग को लिखेंगे। उसके बाद जैसे स्टाइल टैग लिखने के बाद हमने इंटर की प्रेस किया, उसके ऑटोमेटिकली इक्वल और डबल कोट्स आ गया। अब हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जाएंगे, क्या क्या करना है हमको, कलर करना है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ये तो हो गया एट्रीब्यूट। स्टाइल क्या हो गया, एट्रीब्यूट। सीएसएस में प्रॉपर्टी होती है और उसकी वैल्यू होती है। सीएसएस में प्रॉपर्टी होती है और उसकी वैल्यू होती है। तो जब भी आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना होगा, जब भी आप पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, इनलाइन सीएसएस में तो एट्रीब्यूट लिखा, उसके बाद इक्वल ऑपरेटर, उसके बाद डबल कोट्स। डबल कोट्स में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी। जैसे फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो फॉन्ट साइज बढ़ाने की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, फॉन्ट साइज। यहाँ पे ध्यान दें, ये फॉन्ट साइज क्या है, ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है। ये फॉन्ट साइज क्या है, सीएसएस की प्रॉपर्टी है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी फॉन्ट का साइज बढ़ाना होता है, या फॉन्ट साइज कुछ देना होता है। कितना देना है भाई, 30 पिक्सल। तो हमने क्या लिखा, अच्छा अभी तक सिर्फ 30 लिखते थे जब फॉन्ट साइज वगैरह फॉन्ट टैग का जब यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पिक्सल लिखेंगे।
पीएक्स का मतलब किससे है? पिक्सल से। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ये स्टाइल क्या हो गया? एट्रीब्यूट। फॉन्ट साइज क्या हो गया? प्रॉपर्टी। और 30 पिक्सल क्या हो गया? उसकी वैल्यू। ये क्या हो गया? उसकी वैल्यू। जब भी सीएसएस में हम कोई भी फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करते हैं तो हम एट्रीब्यूट नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके जगह क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टी लिखते हैं। और हर एक प्रॉपर्टी के बाद कॉलन साइन। ये लिखने का तरीका होता है। ये हमेशा लिखने का क्या होता है? तरीका होता है। ठीक है। अब देखेंगे, हम इसको जाके रन कराएंगे तो डी ड्राइव में ही सीएसएस नाम का फोल्डर है। अब जब जब अब हम इस पे क्या करेंगे? इसको रन कराएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये तो हेडिंग है, ये पैराग्राफ 1 है, ये पैराग्राफ 2 है। आप देख सकते हो पैराग्राफ 2 का साइज बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है? समझ में आई बात? तो इनलाइन सीएसएस ने क्या किया? सिर्फ इस वाले पी टैग के अंदर जो लिखा गया था उसका फॉन्ट साइज क्या हो गया? बढ़ा कर दिया। अब हमने क्या कहा था? हमको और भी कलर करना है, कलर भी करना है। तो कलर करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कलर। अच्छा देखें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे सेमी कॉलन, सॉरी मिस्टेक नहीं है, सेमी कॉलन। अगर एक प्रॉपर्टी है, अगर एक प्रॉपर्टी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, डबल कोट्स के अंदर हम इस तरीके से प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। लेकिन कभी कभी जब हमको एक से ज्यादा फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करना होता है तो हमको एक से ज्यादा प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे कुल कितने फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करने हैं? 3। एक तो कलर करना है, एक तो साइज बढ़ाना है, एक तो बोल्ड करना है। तो कलर साइज बढ़ाना था, साइज देना था, तो उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी? फॉन्ट साइज। फिर उसके बाद हमको कलर भी देना है, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी? कलर। कलर का नाम देंगे, क्या क्या नाम दे दिया? रेड। तो अब देखिए, यहाँ पे लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा, सब डबल कोट्स में ही लिखना, ये नहीं कि फिर दोबारा डबल कोट्स ओपन कर ले, नहीं। जितने भी प्रॉपर्टी आप दोगे सब आप डबल कोट्स में ही लिखोगे। और हर एक प्रॉपर्टी के बाद आप क्या लगाओगे? सेमी कॉलन। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक आ जा रहा है। जैसे हमने कलर लिखने के बाद, आप फिर से देख लीजिए, देखिए हम सेमी कॉलन नहीं दे रहे, बस खाली क्या लिख दिया? कलर। जैसे कलर लिखा तो देखिए कलर के बाद कॉलन आ गया, सेमी कॉलन आ गया कि नहीं आ गया? वैल्यू नहीं आई है, वैल्यू हमको देना पड़ेगा, क्योंकि कलर तो कई सारे होते हैं, पता नहीं कौन सा कलर देना है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो हमने यहाँ पे कलर क्या दे दिया? रेड। अब जब एक और प्रॉपर्टी देनी है ना, बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए एचटीएमएल में बी टैग का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसमें क्या लिख देंगे? बोल्ड। बोल्ड होता है, बोल्डर होता है, तो हम क्या कर देंगे? बोल्ड। अब देखें यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी है? 3 प्रॉपर्टी है। अच्छा, हर एक प्रॉपर्टी के एक वैल्यू होती है, ध्यान से देखें, फॉन्ट प्रॉपर्टी कॉलन, उसकी वैल्यू, फिर सेमी कॉलन। सेमी कॉलन हर एक प्रॉपर्टी के बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको? सेमी कॉलन। तो स्टाइल एट्रीब्यूट में का यूज करते हुए हम एक सिंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा है तो हम बीच में क्या लगाएंगे? कॉलन। सेमी कॉलन लगाना नहीं बोलेंगे। ये चीज, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब जाके हम यहाँ पे ब्राउजर पे आएंगे, इसको रन कराएंगे तो आप देख सकते हो इसका ये बोल्ड भी हो गया, इसका फॉन्ट कलर रेड हो गया। समझ में आई बात? इसी को कहा जाता है क्या? इनलाइन सीएसएस। अब मान लीजिए यहाँ पे देखें, हमको इस हेडिंग का कलर चेंज करना है। इस हेडिंग का कलर क्या करना है? ग्रीन करना है। इस हेडिंग का कलर क्या करना है? ग्रीन करना है, सिर्फ हेडिंग का। तो हम क्या करेंगे? इनलाइन सीएसएस का यूज करेंगे। कैसे? स्टाइल एट्रीब्यूट। जैसे स्टाइल लिखेंगे, एसटी लिखा, स्टाइल ऑटोमेटिक आ गया। अब स्टाइल क्या है? एट्रीब्यूट है, इज इक्वल टू, फिर डबल कोट्स में उसकी वैल्यू क्या देना है? कलर। तो कलर करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कलर। लिख के एंटर करोगे, कौन सा कलर? ग्रीन। अब जाके यहाँ पे रन कराएंगे तो आप जाके देख सकते हो इसका कलर क्या हो गया? ग्रीन। तो इस तरीके से हम लोग इनलाइन सीएसएस का यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनल सीएसएस के बारे में।